हम बड़ी मेहनत करके आपके लिए हॉरर वीडियो बनाते हैं, लेकिन आप में से ज्यादातर लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर हमारी भयानक कहानियां आपके दिल की धड़कनें तेज करती है और आपको रोमांच से भर देती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए इस डरावने सफर में हमारे साथी बने, सब्सक्राइब करें और हमारी हर नई कहानी का हिस्सा बने। आत्माओं का समुद्र तट। रात का सन्नाटा था, हवा में हल्की सी ठंडक और एक अजीब सी घुटन। समुद्र की लहरें धीमी धीमी आवाज में किनारे से टकरा रही थीं। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे, जैसे किसी तूफान का आगाज होने वाला हो। उस सन्नाटे में दूर एक गांव दिखाई देता था, जहां हर कोई रात होते ही अपने घरों में बंद हो जाता था। उस गांव का एक समुद्र तट था, जिसे लोग आत्माओं का समुद्र तट कहते थे। कुछ साल पहले एक भयानक तूफान में एक जहाज उस तट पर डूब गया था। उस जहाज में कई लोग मारे गए थे और उनके शव कभी नहीं मिल पाए। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि उस रात कुछ ऐसा हुआ था कि उन आत्माओं को शांति नहीं मिल पाई और अब वे उसी तट पर फंसी हुई है। गांव के लोग रात को उस तट के पास जाने से डरते थे, क्योंकि उन्होंने कई बार वहां अजीब आवाजें और परछाइयां देखी थीं। एक दिन राहुल नाम का एक नौजवान, जो शहर से उस गांव में आया था, इस कहानी को सुनकर हंस पड़ा। उसे यह सब अंधविश्वास लगा। उसने सोचा, क्या बकवास है ये सब, भला आत्माएं भी कहीं होती है। राहुल ने ठान लिया कि वह इस तथाकथित आत्माओं के समुद्र तट का सच जानकर रहेगा। राहुल उस शाम गांव के लोगों से पूछताछ करने लगा, लेकिन किसी ने भी उसे उस तट के पास जाने की सलाह नहीं दी। एक बूढ़ी औरत ने उसे चेतावनी दी, बेटा, वहां मत जाना, वो आत्माएं चैन से नहीं हैं, वे तुम्हें भी अपने साथ ले जाएंगी। लेकिन राहुल ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और ठान लिया कि वह रात को वहां जाएगा। रात होते ही जब पूरा गांव अंधेरे में डूब गया, राहुल ने एक मशाल जलाई और उस तट की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक पुरानी हवेली मिली, जो बहुत समय से वीरान पड़ी थी। हवेली के पास से गुजरते हुए उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा हो। उसने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। हवा में एक अजीब सी सर्दी थी, जो उसकी रीढ़ की हड्डी तक उतर गई। आखिरकार वह समुद्र तट पर पहुंच गया। वहां सब कुछ सामान्य लग रहा था। लहरें धीरे धीरे किनारे से टकरा रही थीं और चारों ओर घना अंधेरा था। लेकिन फिर अचानक उसे एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। राहुल की सांसें तेज हो गईं, लेकिन वह डरा नहीं। उसने अपने मशाल को ऊंचा उठाया और उस परछाई की ओर बढ़ा। जैसे ही वह परछाई के करीब पहुंचा, वह अचानक गायब हो गई। राहुल ने खुद को संभाला और सोचा कि यह सब उसका वहम है। लेकिन तभी उसके कानों में एक धीमी, खौफनाक आवाज आई, तू क्यों आया है यहाँ? हमें चैन से रहने दे। राहुल ने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। अब उसकी हिम्मत टूटने लगी थी। उसने वापस जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, उसके पैरों के नीचे की रेत अचानक नरम हो गई, जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। वह जमीन में धंसने लगा। उसने मशाल को जमीन में फेंक दिया और खुद को बचाने की कोशिश करने लगा। उसकी चीखें पूरे तट पर गूंजने लगीं, लेकिन वहां कोई नहीं था जो उसे सुन सके। वह रेत में धंसता चला गया और जैसे ही उसकी गर्दन तक रेत आ गई, उसने महसूस किया कि उसके चारों ओर कई जोड़ी आंखें उसे घूर रही थीं। वे आंखें जो मर चुकी थीं, लेकिन अब भी जीवित थीं। उन्होंने राहुल को घेर लिया और उसकी सांसें रुकने लगीं। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और फिर एक आखिरी चीख के साथ सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव के लोग समुद्र तट पर पहुंचे तो उन्हें वहां कुछ अजीब नहीं मिला, सिवाय एक मशाल के जो आधी जली हुई थी। राहुल का कोई निशान नहीं था। गांव में खबर फैल गई कि आत्माओं ने उसे अपने साथ ले लिया। कुछ दिन बाद गांव के कुछ लोग उस पुरानी हवेली के पास से गुजरे तो उन्हें वहां से भी अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। कहते हैं, जो भी उस हवेली के पास जाता,
उसे रात को एक परछाई दिखाई देती जो हमेशा उसकी ओर बढ़ती और फिर गायब हो जाती। कुछ दिनों बाद हवेली के दरवाजे पर एक संदेश लिखा हुआ मिला, हमारी शांति को भंग करने वाला कोई भी जीवित नहीं रहेगा। गांव के लोग अब और भी ज्यादा डर गए और तब से हर पूर्णिमा की रात को उस तट पर कोई न कोई गायब हो जाता। लोग कहते हैं आत्माओं ने अपनी सेना बना ली है और वे हर उस आत्मा को अपने साथ ले जा रही है जो उनके रहस्य को जानने की कोशिश करता है। अब भी अगर आप उस गांव में जाएंगे तो आपको वहां के लोग उस तट की ओर जाने से रोकेंगे, क्योंकि वे जानते हैं उस तट पर एक बार जो जाता है वह कभी लौटकर नहीं आता। और शायद अगली बार जब आप उस गांव के पास से गुजरें तो आपको भी वह परछाई दिखाई दे, पर क्या आप बच पाएंगे ये तो वक्त ही बताएगा। Subscribe Fear Fuse for more.